ये सुख मुनि वाणी बोलिया वेदांत, सोई नो क्यों समझी जाए। होशी प्रगट प्रकाश निज बुध को, सो महमत देसी बताए, सो महमत देसी बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखिया। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। सो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 27 प्रकरण से ये 32 प्रकरण तक शास्त्रीय अप्रोच में संसार में ब्रह्म निरूपण के विषय में साकार है कि निराकार है, इस प्रसंग को लेकर के बहुत लंबी चर्चा है, बहुत बड़ी किताबें लिखी गई है सिद्धांत के ऊपर। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने जागनी अभियान में हर प्रकार के लोग मिले हैं, उसमें विशेष ये वेदांत को मानने वाले या वेदांत की व्याख्या करने वाले लोग भी मिले हुए हैं। तो उनसे ब्रह्म निरूपण के विषय में प्रश्न उत्तरी के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और इसका आंसर हमारे जब तक हम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को श्री राज जी महाराज ने अंतिम दर्शन में पाताल से परमधाम तक या परमधाम से पाताल तक संसार तक जो एक सृष्टि प्रक्रिया जो बताए हैं, उसको हम सतगुरु के ही स्टाइल में, यानी सतगुरु के ही प्रस्तुति से, गुरु परंपरा से जब हम सीखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर सारा आंसर उसी में मिल जाता है। और उसी का नाम है तारतम्य सिलेबस में वैराट का ज्ञान बोलते हैं। तो ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने अभी तक उन्होंने ऋषियों के माध्यम से, इन शास्त्रकारों के माध्यम से कहाँ तक की बात करवाई और सार क्या क्या पकड़ाया। उसके बाद अंतिम में 28वां कलयुग के बुद्ध कल के अवतार के समय में कहाँ से कौन सी ज्ञान आया, बुद्ध अवतार ने कौन सी ज्ञान लाया, ये वाला जो पूरा विषय वस्तु है उसको वैराट का ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ उसी का ही प्राणनाथ जी महाराज उस वहाँ पर खड़े होकर के आंसर देते गए और जगह जगह बोल दिया, आप सदगुरु से मिलो, सदगुरु के पास ही इसका उत्तर है। आप लोगों को सदगुरु मिला ही नहीं है, इसलिए आप ब्रह्म निरूपण के उसमें आपके अंदर शंका है। जब तक शंका धोखा हृदय में, तब तक आत्मा की गति मुक्ति नहीं है। इस तरह से उन लोगों को सलाह दिया और हमें भी ये सलाह दे रहे हैं। और आगे जो आने वाले ब्रह्म जिज्ञासुओं को, ब्रह्म के ऊपर जिज्ञासा रखने वाले उन आत्माओं के लिए भी ये भी बताया कि पहला ब्रह्म का स्वरूप का साक्षात वर्णन करो, दर्शन करो, फिर आगे आप जैसे जैसे आप फिर तो उसमें कोई जो भी शब्द प्रयोग करोगे सही जगह पहुंचेगा, नहीं तो लक्ष्य बिना का जितना भी भरमार व्याख्या करो, चेजा जमीन थम्बा, इससे पहले वाले प्रकरण उन्होंने कह दिया कि उसका कोई आधार भी नहीं होता है, इसे लक्ष्य तय करो। अब ये इस प्रसंग का अंतिम प्रकरण अभी के लिए तो कहते हैं, भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम शकल में साई देखिया। हे ब्रह्मज्ञानी लोग, हे भक्त लोग, हे कर्मयोगी, कर्मयोगी के विषय में अगर संबोधन करना है तो कर्म किस तरह से करने से आप कर्म करते करते योगी कहलाओगे, उसको निष्काम कर्म योग में जब जाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न करो। तो इस तरह से हमारा जब रग रग में एक निस्वार्थ कर्म अपने से होता है, फल की इच्छा नहीं होता है। और फल का इच्छा न करो कहने वाला, फल जब कर्म करोगे तो फल तो मिलना ही है, इसलिए फल की
इच्छा करने की जरूरत नहीं, अर्थात कर्म करो फल की चिंता ना करो। ये कर्मयोगी के लिए, ऐसे भक्त के लिए भी संबोधन हो सकता है कि आप भक्ति योग में किस तरह से प्रवेश हो रहे हैं, भक्ति योग की परिभाषा क्या है। इसी तरह ज्ञानियों के लिए, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान 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 में ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम और सार है। आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है। तो किसी ने आत्मा को प्राप्त करके ही आत्मा को ही ब्रह्म मान करके ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं। और कोई ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म का दो है ही नहीं, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञानी है। इस तरह से अर्थ लगा करके संसार में एक ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई रे ब्रह्मज्ञानी, आप ब्रह्मज्ञानी होकर के संसार में बैठे हुए हैं, तो ब्रह्म दिखलाओ, कृपा करके आप मुझे ब्रह्म की अनुभूति करवाओ। दिखलाओ मतलब ब्रह्म की अनुभूति करवाओ, क्योंकि आपने तो सकल में साई देखा। क्योंकि आपने तो ब्रह्मज्ञानी होने के परिभाषा में सर्वम खलिदम ब्रह्म करके आपने सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है करके ब्रह्मज्ञानी होकर के बैठे हैं। सकल में साई, साई मतलब परमात्मा। आपने तो संसार में आपके दिल दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ब्रह्म के सिवाय कुछ है। आप तो इस तरह से देखते हो ना। तो सकल में साई देखा, सकल में साई देखा। जितने भी धरती में दूध है उसमें सब मक्खन है, मक्खन के बिना दूध होता ही नहीं। ऐसे संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जहाँ पर ब्रह्म न हो। ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप ब्रह्मज्ञानी होके बैठे हुए हैं। मुझे ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के ऊपर शंका है, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तारतम कहता है मुझे ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के ऊपर शंका है। क्यों शंका है? क्योंकि आप ही लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, आप ही ब्रह्मज्ञानी लोगों से मैंने शास्त्रों की व्याख्या सुना कि इस संसार के विषय में ठीक है, एक तरफ तो आपने बोला कि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरी तरफ आप ही लोग व्याख्या करते हैं कि संसार सपन है। ये भी तो आप ही बोलते हो। तो संसार सपना भी है और आप बोलते हैं सपना में ये यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये दोनों मिल नहीं खा रहा। तो धनी ने कहा कि भाई रे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साई देखिया। ये संसार सकल है सुपना, ये संपूर्ण संसार सपना है करके आप ही बोलते हो। तो सपना तो नाश होता है, तो सपना नाश हो गया होता है तो आपका ब्रह्म अभी जो सब ब्रह्म बने तो भी तो नाश होगा। तो नाशवंत ब्रह्म कैसे होता है? ब्रह्म तो सच्चिदानंद कहा है। तो सच्चिदानंद ब्रह्म अखंड ब्रह्म बोला जाता है। और संसार जब सपना सभी ब्रह्म ही ब्रह्म हुआ तो ये ब्रह्म का गुण और संसार का गुण नहीं मिला। आप किस तरह के ब्रह्म ज्ञानी हैं ये बताइए, या मेरा शंका को समाधान कर दीजिए, या तो फिर आप अपने स्टेटमेंट बदल दीजिए। या तो आप ब्रह्मज्ञानी नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ हूँ, मैं ऑन द वे मतलब यात्री हूँ, साधक हूँ करके, या तो फिर आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि आपके ऊपर प्रश्न पूछना ही ना पड़े। आप तो एकदम ब्रह्मज्ञानी कंप्लीट होकर के बैठे हुए हैं। अब जानना और ना तो कुछ नहीं है, पकड़ना कुछ नहीं है, बस ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो अब क्या चाहिए? मुख से ब्रह्मज्ञानी हो गया करके ब्रह्मज्ञानी होता है कि क्या? इसीलिए मुझे शंका है। तो भाई रे ब्रह्मज्ञानी, भाई रे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साही देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेक्षा। जब आप एक तरफ सभी संसार सपना सपना बोलते हो और तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। तो पार ब्रह्म आपने कैसे देखा? क्यों मतलब कैसे? पेखिया मतलब देखना। तो आपने पार ब्रह्म कैसे देखे मुझे ये बताइए। सपना के अंदर पार ब्रह्म देख लिए, ये समझ में नहीं आ रहा।
तुम सुपने में, तो स्वतः सुपने में क्यों करावे? मेरा फर्दर प्रश्न है, अगर ये संसार सपना है आपके स्टेटमेंट में, तो स्वप्न तो क्षणिक होता है, नाश होता है, आप सब सपना को क्वालिटी जानते हैं। तो फिर ब्रह्म के विषय में सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर ऐसा ब्रह्म का गुण बताया है, तो कम से कम 9 गुण में से एक ही गुण भी अगर पकड़े, सपना झूठ है, नाश होता है और ब्रह्म सत्य है, तो सतः ब्रह्म सुपन में स्वप्न में क्यों करावे? कैसे आ सकता है? सत्य साई है न्यारा, सत ब्रह्म तो सपना से अलग होना चाहिए। सत साई है न्यारा, सत परमात्मा साई है न्यारा, स्वप्न से अलग होना चाहिए, ऐसा दिखता है मेरे प्रश्न के पीछे, मेरी समझ ऐसा बोलता है। अगर आप सपना में ही ब्रह्म निर्णय लेते हैं, ब्रह्म सर्वम खलु संसार सपना ब्रह्म ही ब्रह्म, संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है कर आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप पार ब्रह्म से परिचय नहीं, आपको पार ब्रह्म के साथ कोई परिचय है ही नहीं, आपसे पार ब्रह्म बहुत दूर है। जैसे सपना की जो जितने भी चीज़ हैं वो जागृत से बहुत दूर है, जागृत बहुत दूर है। ऐसे ही आप ब्रह्मज्ञानी को दूसरी बात इसी के अंदर अगर कहूँ कि जब आपने पहला बोल दिया सपना, संसार सपना, मैंने वहाँ पर उस तरफ तो मैं गया नहीं ब्रह्मज्ञानी जी, हे ब्रह्मज्ञानी जी मैं उस तरफ तक गया नहीं। किस तरफ? आपने कहा कि संसार सपना है, तो मेरा उसी में प्रश्न भी आ सकता है कि संसार सपना है तो किसकी सपना है? तो आप बोलोगे कि ये ब्रह्म के सपना है, तो मेरा क्रश क्वेश्चन रहेगा, देखिए सपना होने के लिए तो निद्रा होना पड़ेगा, अज्ञान होना पड़ेगा, निद्रा होना पड़ेगा, तभी सपना दिखते हैं। तो ब्रह्म के ऊपर अज्ञान कैसे आया, पर्दा कैसे हुई, या जो भी है। तो दूसरी बात, सपना का अनुभव तो हमें भी, आपको भी है ब्रह्मज्ञानी जी, क्योंकि सपना बोलते ही सपना देखने वाला होता है, और सपना देखना सपना अंदर नहीं होता है, ये भी तो आप जानते हैं। इसलिए मैं अगर संसार को सपना से ही जाऊं तो मुझे सपना के अंदर ब्रह्म नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मैं खुद मेरे सपना के अंदर नहीं होता। मेरा शरीर सोया हुआ होता है, मेरा शरीर बैठा हुआ होता है, और मेरे शरीर के ऊपर निद्रा का आवरण आया होता है, उसके बाद मुझे सपना में गया हुआ होता है। तो आपने तो संसार जो सपना को ही आपने ब्रह्म मान लिया, इसका मतलब जो सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्म, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं, ऐसा लगता है। अगर सपना को ही आपने सब ब्रह्म मान लिया तो चाहे आप कहीं से भी पुष्टि दो, सपना के उसमें कहीं भी सपना में ब्रह्म स्थापित करने के लिए आपने बड़े बड़े किताबें भी दिखाए, जो भी दिखाए, लेकिन देखिए बालू का घर जो है वो गिरेगा ही। सपना के अंदर ब्रह्म नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। आप जितना भी कहो, जब आप संसार को सपना बोल रहे हैं तो संसार को सपना के शब्द हटा दो, आप हटा के क्या करोगे? शास्त्र में लिखा हुआ है, और वही शास्त्र पढ़कर आप निर्णय किए, तो आपने सपना के अंदर ही ब्रह्म निर्णय किया। इसलिए मैं आपके शब्दों से आपको बोल रहा हूँ कि तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या, आपने पार ब्रह्म कैसे देखा? सत सुपने में क्यों करा? सत ब्रह्म झूठे स्वप्न संसार में क्यों आएगा? सत साई है न्यारा। स्वप्ना के उदाहरण से देखते समय ब्रह्म न्यारा स्वप्न से अलग होना ही चाहिए, स्वप्न से परे होना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वप्न से बाहर होते हैं। अगर आप जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे अंदर अज्ञानी है, हाँ, जब तक ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है तब तक ऐसा प्रश्न आता रहता है,
जब तक गुड़ नहीं खाएगा, गुण गुण बोलते रहता, गुड़ खाया तो फिर वो एकदम बस उस पूर्णमद पूर्णम होकर बैठेगा। इन बिगिनिंग सच क्वेश्चन कम्स, गो ऑन आस्किंग, स्लोली क्वेश्चन विच डिसअपियर, क्वेश्चन चला जाएगा। ऐसी बात आप बोलते हो तो फिर आप मुझे लगता है कि तुम अपार ब्रह्म सो परिचय नहीं, आपको पार ब्रह्म से परिचय हुआ ही नहीं। मैं ऐसा बोलता हूँ, तारतम कह रहा है। अब यदि सपना को ही ब्रह्म मानकर आपने पकड़ लिए तो खतरा क्या है? खतरा ये है कि एक तो आपने ब्रह्म का परिचय पाए नहीं, जिससे पाना था वो पाया नहीं, तो आप ब्रह्मज्ञानी हुए नहीं। ब्रह्मज्ञानी हुए नहीं तो फिर मुझे ये बताए तो क्यों उतरोगे पार? तो संसार से आप पार अथा मुक्ति आपको कैसे मिलेगी, मुझे भी बताइए। आप मोक्ष बोलते हो, आप मैं मुक्त ही मुक्त हूँ आप बोलोगे, तो फिर सपना को ही ब्रह्म मानकर, मेरे सपना में कोई मेरा साक्षात स्वरूप करके सपना का स्वरूप पकड़ के बैठता है, उसी को ब्रह्म मानता है, तो कोई मेरे कान में धागा घुमा दे, मैं जग गया, तो वो मेरे शरीर को पकड़ने वालों को क्या हालत होता है? ऐसे ही आपने सपना में ही अगर ब्रह्म स्थापित कर दी तो यही हालत नहीं होगा। इसीलिए मेरा आपके प्रति चिंता हो रही है ब्रह्मज्ञानी, तो क्यों उतरोगे पार? आप संसार से, भवसागर से पार कैसे होगे? सत सुपने में क्यों कर आवे, सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साईं है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, तो क्यों उतरोगे पारा? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ तुम, सकल में साही देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या? ब्रह्म ज्ञानी। इस तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ जी तारतम्य की दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी, एकदम ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी होकर बैठे उनसे प्रश्न पूछते। 3 नंबर चौबन में कहते हैं, देखिए हे ब्रह्मज्ञानी, जब आप संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म बोलोगे ना, आप पता नहीं विचार किए बिना बोलते हो या विचार करके समझ के बाद आप ना समझी बनते हो, या ऊपर वाला के हुक्म ने आपका बुद्धि में ऐसे ही ठसा दिया, या क्या है ऊपर वाले जाने। लेकिन जब आप ब्रह्म ही ब्रह्म बोलोगे ना संसार में, आपने संसार तो अच्छे से देखे होंगे, आपने संसार तो अच्छी तरह से देखे होंगे, इतने ज्ञानी हैं, शास्त्र में वर्णन है। तब तो फिर आप वैकुंठ जमापुरी एक कर देखिए, वैकुंठ और जमापुरी आपने एक ही बना दिया। वैकुंठ में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार के मुक्ति है, भगवान विष्णु के चतुर्भुजी स्वरूप है कर, कितने भक्ति के लक्ष्य है करके आप वैकुंठ की व्याख्या सुनते हैं। और यही ब्रह्मांड के अंदर, मतलब उसी के अंदर आपने वैकुंठ भी देखा। और फिर शास्त्र में ये भी है, जमापुरी में 84 कुंड है, अग्नि कुंड है और दुखदाई है। अब सभी ब्रह्म ही ब्रह्म हुआ तो वहाँ पर अग्नि ब्रह्म बैठा हुआ, फिर वहाँ पर सच्चिदानंद बैठा ऊपर बैठा होगा, तो फिर क्या फर्क पड़ा? शास्त्रों में इस तरह से इतनी डिटेल में व्याख्या करने की जरूरत क्या थी कि नरक ऐसा है, जमापुरी ऐसा है, तो पाप कर्म ऐसा मत करो। ये कर्म कौन है? पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये सब व्याख्या क्यों? ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो पाप ब्रह्म, पुण्य ब्रह्म, ऐसा द्वैत ब्रह्मांड में आपने अद्वैत कहाँ से स्थापित कर दिया?
मेरा कहना प्राणज, मेरा कहना ये नहीं है कि ब्रह्म नहीं है, मैं नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चिंता है, लेकिन आप जिस तरह से निर्णय करके ब्रह्म ज्ञानी होकर बैठे हैं, वो निर्णय मेरे दिमाग में वही शास्त्रों के अध्ययन से नहीं दिखाई दे रहा है जो आप निर्णय करके बैठे। इसीलिए मेरा प्रश्न है, या तो आप मुझे कन्विंस कराइए अपने सिद्धांत में, या फिर हम दोनों मिलकर के आगे कुछ सॉल्यूशन निकालें। प्राण जी डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि चलो हम हमारे सदगुरु के पास चलो, नहीं बोल रहे। सदगुरु के पास जाओ नहीं बोल रहे हैं, उनको बुद्धि में थका दे रहे हैं कि अपने निर्णय के ऊपर शंका उत्पन्न हो, शंका करें। ऐसे सुनी सुनी ज्ञान लेकर के ब्रह्म ज्ञानी का दावा नहीं करो। प्राण जी को मेन चीज़ ये है, आप ब्रह्म ज्ञानी पहला वाला प्रकरण में परमहंसा बन गए आप लोग। ये परमहंसा है, ये ब्रह्म ज्ञानी कौन है वास्तव में? ये ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म ज्ञानी है, परमधाम से ब्रह्म ज्ञानी है। वही ब्रह्म को ब्रह्म की तरह जान सकता है। हाँ, उनका संगत करके उनके ज्ञान से धरती में ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। लेकिन आप सामने वाले, आप ब्रह्म ज्ञानी प्राणजनिया, आप तो वो कॉन्सेप्ट ले आए नहीं है, इसलिए आप दूसरों को टाइटल अपने सिर पर लेकर के ब्रह्म ज्ञानी होकर बैठ गए। जैसे कुरान में इमाम मेहदी 1000 साल बाद आएगा कहा था, तो वो 1000 साल बाद आने इमाम मेहदी, वो तो इतनी ज्ञानी और वो तो मार्फती करेगा करके अच्छी तरह से बहुत से बानी हुआ, तो सब बीच में हजारों इमाम मेहदी बन गए। अच्छा टाइटल है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी तो वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला एक ब्रह्म आत्मा है, इसलिए उनको ब्रह्म आत्मा शब्द, ब्रह्म सृष्टि शब्द संसार में है, तो बस वो टाइटल को लेने के लिए यहाँ ब्रह्म ज्ञानी होकर के बहुत हो गए। इसलिए प्राण जी महाप्रभु इसी शब्द से सुंदर साथ को भी संबोधन कर रहे हैं। वास्तव में सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञानी कौन है? वही ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। पहला तो वो सिद्ध करना चाहिए, वो हृदय में है वो प्राण जी। लेकिन अभी जो सो कॉल्ड ब्रह्म ज्ञानी, उनके ऊपर प्रश्न थोपड़ रहे हैं कि तुम तो वैकुंठ जमपुर एक कर देखी। आपने सभी ब्रह्म ही ब्रह्म बनाए हैं, तो यहाँ पर गुण भी है और यहाँ पर वो भी है, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं आपको। तुम वैकुंठ जमपुर एक कर देखी, अवल है आपके लॉजिक से यही दिया। लेकिन आप शास्त्र ज्ञानी हैं, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़ के आप ब्रह्म को जान ब्रह्म ज्ञानी में, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया आपको। नरक की व्याख्या में दुख ही दुख है और वैकुंठ में सुख ही सुख है। तो आपने तो वैकुंठ को नरक कर दिया और नरक को वैकुंठ कर दिया, इसका मतलब क्योंकि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म। तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या, तब तो शास्त्र पढ़ने ही क्यों? तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या मतलब आप हटा दिया, मतलब आपने ही नया बना दिया। इसका मतलब आपने माने नहीं शास्त्रों के बात, फिर आप शास्त्रों को बात छोड़ करके कैसे ब्रह्मज्ञानी बने? ये भी मुझे शंका हो रही है। और शास्त्र पुराण फिर किसका है? आप गुरु तो मानते होंगे, आपने भी गुरु से ही ज्ञान सीखे होंगे। तो हिंदुओं का गुरु का परंपरा कहाँ से शुरू होता है? व्यास जी, सुखदेव, यही तो हिंदुओं का गुरु अवतार मानते हैं। व्यास, सुखदेव, तो शास्त्र देने वाले यही लोग हैं। तो आपने तो वैकुंठ जमपुर एक कर देखी और शास्त्रों में ये अलग कर दिया है। तो सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जानिया, धनी ने कहा। देखिए, आपके तर्क से सुखदेव व्यास का वचन खंडन हो रहा है। अगर आपके प्रवचन सुखदेव महाराज व्यास जैसे
सामने में श्रवण करने के आएंगे ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पूछेंगे तुमने ये जो स्वर्ग नरक सब एक करके एक ही है करके इस तरह से भाव, इस तरह का भाव निकलने वाला अर्थ तुमने शास्त्र में कहाँ से निकाला? तो आप पूछोगे सर्वम खलिदम ब्रह्म, मैंने सर्वम खलिदम ब्रह्म जो महावाक्य है तो क्या इस सपना के ब्रह्मांड के लिए मैंने कहा था, हैं? कि जागृत के लिए कहा था? कहाँ का कहाँ डाल दिया? लाखों का लाख का पायल्स भले ही हो पायल, और 2 रुपए के बिंदी, आखिर पायल तो उसका जगह तो पायल पैरी है ना। तो नाम सुनते ही सपना है, पूछे ब्रह्म कैसे डाल दिया आपने? सुखदेव व्यास भी आपके ऊपर प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जानिया। सुखदेव व्यास का ब्रह्म वचन को समझे बिना कौन बोल सकता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ? इसीलिए कुछ आप थोड़ा चिंतन करना जरूरी जैसा लगता है। बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी तुम, बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी तुम, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्य, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्य, सुखदेव व्यास के बचन बिना कौन कहे मैं जान्या। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ तुम, सकल में साही देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म सो क्यों पेख्या ब्रह्म ज्ञानी। देखिए, व्यवहारिक ज्ञान में सभी ब्रह्म ही ब्रह्म देखना, सभी को परमात्मा देखना अच्छी बात है, ये होना ही है। मैं भी मेरे सदगुरु के ज्ञान से बोलता हूँ कि श्याम जी न हो अंग हो सुंदर साथ, आप सभी श्याम जी की अंगना है। मैं भी उपदेश देता हूँ, और आपका भी ये अच्छा है कि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो कम से कम इतना कहने से सामने के ऊपर झगड़ा नहीं करेगा, और सामने के पास जो संपत्ति है अब उसको ही ब्रह्म, वही ब्रह्म मान, तो स्वयं ही ब्रह्म, वो भी ब्रह्म हो गया, तो संपत्ति क्या है? ब्रह्म ही। इसलिए कौन छीनने जाएगा? मेरा जो है उसका भी उसी का ही है, उसी का जो उसके पास जो मेरा है। इस तरह से बहुत अच्छा है, लेकिन मोक्ष की जब बात आती है, ब्रह्मानंद की बात आती है, यहाँ ये सफल नहीं होता है, क्योंकि आखिर बेसपना है। तो सपना में शरीर है, और सपना तक जीने के लिए ठीक है, जब तक सपना है तब तक मजा आता है, लेकिन सपना है ब्रह्मा का, तो एक दिन तो ब्रह्मा जगेगा ना, उस समय में ये ज्ञान कहाँ पहुँच जाएगा महाराज? नींद को नींद में, निंद्रा में ही चला जाएगा। इसलिए व्यवहारिक पक्ष से आप ठीक है, आपका जीवन चलेगा, लेकिन वैचारिक पक्ष में तो भारी नुकसान है ना। नहीं में है बोल करके जीवन बिताया, लास्ट में नहीं है तो क्या हुआ? इसीलिए सुखदेव व्यास के वचन, सुखदेव का व्यास का वचन को कहाँ के लिए एप्लीकेबल है वो कुछ शायद निर्णय करना पड़ेगा महाराज। देखिए, जब बात आ ही गया सुखदेव व्यास करके, सुखदेव व्यास के वचन में न कौन कहे मैं जानूं, अगर ये बात आ ही गया तो आप भी जानते हैं सुखदेव व्यास को, तो आप भी जानते हैं ब्रह्मज्ञानी जी। मुझे ये बताइए, व्यास जी की कहानी कुछ बताइए ना मुझे, है? आपको तो पक्का विश्वास है कि आप सुखदेव व्यास
मार्फत ही आए हैं। तो व्यास जी का असंतोष करके जो भागवत में पुराणों में जो कहानी है, ये असंतोष किस बात के ऊपर है? आपने इसके ऊपर मनन किया? हे सुडो ब्रह्मज्ञानी, आपने इसके ऊपर मंथन किए, सलाह की एक दो जने से निर्णय करने से पहले? व्यास जी ने वेद शास्त्र उपनिषद सब कंप्लीट करके फिर रो रहे थे, ऐसी कहानी आती है। जब फिर नारद जी मिले तो नारद जी से फिर चतुर्श्लोकी भागवत सुने, उसके बाद फिर उनको एक नया जोश, नया ताकत आया, उन्होंने तपस्या की। बाद में जा कर के जैसे ही नारद जी ने कहा था कि आपने ये सब बना करके डूबते हुए जीव के गले में अपने पत्थर बांध दिया करके जब डांटा, तो प्रभु मैं क्या करूं, क्यों मैं असंतोष, मुझे पता चला, लेकिन आप बताइए मार्ग क्या है। देखो, परमात्मा श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा का लीला को, उस प्रेममय लीला को गुणगान कराओ। वास्तव में पकड़ने का चीज वो है, प्रेम है, और प्रेम लीला जो है कृष्ण ने की है। राम जो आए हैं धरती में वो मर्यादा सिखाने के लिए आए हैं, और श्री कृष्ण जो आए वो परब्रह्म परमात्मा को प्रेममय लीला समझाने के लिए आए। जब तक आप अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में, अपने चिंतन में कृष्ण की लीला जो है प्रेममय लीला को जब फोकस नहीं करोगे, तो आपने तो ये सब कर्म कांड का क्या 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 दिखा करके जीव को तो आपने सत्यानाश कर दिया। ये कौवे के तीर्थ बनाया आपने अभी तक, इसलिए आप अशांति से, आप दुखी है, इसलिए आप अशांत हैं, आपका अशांति के कारण ये है करके वेद व्यास जी को नारद जी ने डांटा। ये भागवत में प्रमाण है। आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको क्या बताऊं, आप तो ये सब जानते ही हैं। तो सुखदेव व्यास, सुखदेव तो आपको जानते हैं, अमर कथा सुने, उसके व्यास जी के मतलब व्यास की पत्नी से सुखदेव निकले, और निकले तो 12 साल में निकले, निकलते ही जंगल चले गए, फक्कड़ रहे। फिर उनको मधुर मधुर गीतम करके, फिर उनको भक्तिमय शब्दों से उनका दिल को पिघाल करके फिर व्यास जी के शिष्यों ने फिर उनको ले आए। व्यास जी कितने दुखी थे पुत्र वियोग में। फिर उन्होंने, हमारे पिताजी तो ब्रह्मज्ञानी हैं करके वे पिताजी से ज्ञान लिए। आप ही लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, सुखदेव महाराज के विषय में आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन हे ब्रह्मज्ञानी जी, तो सुखदेव व्यास ने क्या निर्णय लिए तलाश में? व्यास के हृदय कहाँ जाकर के अग्नि जैसे हृदय, जो रो रहा जो हृदय, उसको शांति कहाँ मिली? और उसमें नारद जी का भी तो निर्णय देखिए आप। नारद जी के तो देवर्षि नारद, देवताओं ऋषियों में देवता है सारा है नारद जी, तो इनका भी तो आप चिंतन करें। नारद जी तो ऊपर नहीं होंगे आप, या वेद व्यास जी ऊपर तो नहीं होंगे आप, सुखदेव से तो ऊपर नहीं होंगे आप, हे ब्रह्मज्ञानी। तो ये जो मुख्य आत्माएं हैं धरती में ज्ञान देने वालों में से, इनका निर्णय तो प्रेममय स्वरूप बोलते हैं। इनका निर्णय तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है बोला, और प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण है, और उन्हें ब्रज लीला की है, रास में लीला की है। वही व्याख्या भागवत में आए। तो भागवत सुखदेव महाराज ने पूरा परिषद को भागवत ही सुना है, और भागवत में भी फिर भागवत में ही इसका सार पकड़ाया है कि 9 अध्याय तक अन्य पुराणों के सार है, 17 पुराणों का सार। 10वां जो मेन भागवत है, मेन भागवत 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद 90 अध्याय, 90 अध्याय में भी 35 अध्याय और सार माना जाता है। 35 अध्याय में भी 30 अध्याय तक ब्रजलीला है, और 5 रास 5 अध्याय जो है ये भागवत को 5 प्राण माना जाता है। ये सुखदेव का निर्णय है, ये व्यास जी का निर्णय है। महाराज आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप सुखदेव व्यास के वचन जान करके तो आप ब्रह्मज्ञानी हुए हैं नहीं। तो सुखदेव व्यास का निर्णय है, तो
ब्रजलीला की बात, रासलीला की बात, रास के अंतर ध्यान में गोपियाँ आत्माएं तड़पने की बात, वो तड़पन से ही परमात्मा मिलते हैं, ऐसी बात है। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, हम ब्रह्म होकर बैठ गए, विरह का तो बात ही नहीं है, परमात्मा विरह से प्राप्त है, आपके अंदर तो विरह है ही नहीं, अब स्वयं ब्रह्म ज्ञानी बन गए तो किसके विरह करें? लगता नहीं आपको कि स्वयं कि एक तरफ मुख से तो सुखदेव व्यास भागवत बोलते हैं, लेकिन पकड़े दूसरी चीज पकड़े, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप शास्त्रों उक्त ब्रह्मज्ञानी हैं कि ऐसे अपने अपने आप ब्रह्मज्ञानी बने? मुझे ये टेंशन हो रही है। क्योंकि देखिए ब्रह्मज्ञानी जी, मैंने सुखदेव व्यास के निर्णय को और हमारे से पहले उन महात्माओं के, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी सबको मैंने देखते आया, उनका सब क्या पकड़ाए हैं, और ब्रह्म के कलो केशव कीर्तन्यात् कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे ऐसे तो आप भी नहीं भी सुना होगा। आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, सब जान करके आए हैं, तो वहाँ तो ब्रह्म तो कृष्ण को माना, तो ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ हुआ तो कृष्ण ज्ञानी होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म को ही संसार में कृष्ण को ही ब्रह्म माने हैं, लीला पुरुषोत्तम माने हैं। और श्री सुखदेव महाराज ने पूरा जीवन चिंतन कृष्ण लीला में लगाया, और आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए और कृष्ण का तो नाम है, स्वयं कृष्ण ज्ञानी हो गए बैठे, तो ब्रह्म तो कृष्ण में से लगता है। सुखदेव व्यास के वचन से अगर निर्णय लें, और व्यास पूर्णिमा मनाते हम, और हिंदुओं का तो गुरु है व्यास जी, गुरु पूर्णिमा मतलब व्यास पूर्णिमा। आप भी तो मनाते होंगे, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते? ये ब्रह्मज्ञानी नहीं, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपकी पूजा करेंगे लोग, ऐसा? चलो आपके शिष्य आपको पूजा भी करेंगे, लेकिन आपका अपना पकड़ा हुआ चीज तो होगा ना। उसे सुखदेव व्यास के स्थान आपके हृदय में कितना है? उन्होंने तो वो निर्णय करके दिया भागवत में, और नाम में कृष्ण, लीला में ब्रज और रास, ब्रज में से भी रास को रास पंचदेव, शरीर का 5 प्राण जैसा भागवत का 5 प्राण माना हुआ है। तो वही प्रेम जो है, गोपी का जो प्रेम है, श्री कृष्ण का साथ जो गोपियां हैं, उनका प्रेम को ही तो धरती में सार माना हुआ है। ये तो वेद व्यास सुखदेव के, तो आप ब्रह्मज्ञानी सुखदेव व्यास के वचन द्वारा श्री कृष्ण के जो संगी जो गोपियां हैं, उनकी प्रेम को तो आप भी बात ही नहीं करते, और उनका तो कोई छांटा नहीं है आपके पास। उस प्रेम और विरह एक तड़पन है, वो तो है नहीं। आप तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी होके बैठ गए, तो लगता नहीं कि सुखदेव व्यास के से हट के आपका सिद्धांत बैठ रहा है। आपने वेदांत का अर्थ क्या समझा ब्रह्मज्ञानी जी? वेदांत का अर्थ क्या समझा आपने? जानने का अंत मतलब क्या होता है? जानने का अंत, वेद मतलब जानना, जानने का अंत क्या हो सकता है? पकड़ने का अंत क्या हो सकता है? तो सुखदेव व्यास तो बोलते हैं, देखिए धरती में ज्ञान का निचोड़ प्रेम है, वो प्रेम श्री कृष्ण स्वरूप है। ज्ञान का निचोड़ प्रेम है, और प्रेमी ही परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, और परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं। वो उन्होंने अपने ब्रजलीला में, रासलीला में आकर के प्रेम की लीला की है। तो प्रेम पुकारा है। ये सुखदेव व्यास के निर्णय से आए हुए आप ब्रह्मज्ञानी तो नहीं दिखता है। मैं तो एक आत्मा मुझे मिली है, उनके साहित्य से मुझे पता चलता है कि जो सही में वेदांत जानने का अंत, वेदांती तो मुझे लगता है कि वल्लभाचार्य जैसा लगता है, वो वेदांती है। आपने वेदांती का अर्थ है ज्ञानी, ज्ञानी एकदम बुद्धि का तर्क देते, इसको वेदांती बोले आपने, हैं? आप इस हिसाब से अपने को वेदांती बोल रहे हो, ऐसा नहीं। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान का अंत प्रेम है, जो प्रेमी है वो वेदांती है। ये सुखदेव व्यास का निर्णय ऐसा बोल रहा है। वेद मतलब ब्रह्म को जानना, और ब्रह्म श्री कृष्ण है, और ब्रह्म श्री कृष्ण को भी प्रेम का निचोड़ है, और जीवन में भी हमारे आत्मा भी प्रेम ही चाहती है। तो जिन्होंने कृष्ण का प्रेम पाया, वास्तव में वही
वेदांती है। और कृष्ण का प्रेम में भी, कृष्ण तक पहुंचने के बाद भी, रास तक पहुंचने के बाद भी, मैं तो खाली आप ब्रह्मज्ञानी को रास का ही शब्द ले रहा हूँ। जब आप वहाँ पहुँचो, आप अगर रासमय या कृष्ण प्रेमी होके आते फिर भी मेरा प्रश्न था, लेकिन आप तो अभी कृष्ण तक पहुँचे नहीं, इसलिए कृष्ण तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कृष्ण को, कृष्ण का प्रेम पकड़ के आने वालों में भी मेरा प्रश्न होता था कि रास का त्रिधा भेद है, बिंब रास, प्रतिबिंब रास और प्रतिभाषी की रास, शास्त्रों में ही है। मुझे प्रश्न हुआ होता। और कृष्ण, कृष्ण शब्द में भी त्रिधा प्रोक्ता, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता करे, तीन कृष्ण में भी तीन त्रिभेद था, वो भी मेरा प्रश्न था। लेकिन अभी आप कृष्ण तक ही नहीं पहुँचे, स्वयं ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए हैं, होके बैठे, इसलिए मेरा वो नहीं रहा। मेरा मतलब है कि आप वेदांत का अर्थ, हमें वेद मतलब जानना, जानने का अर्थ प्रेम, और प्रेम के विषय में श्री कृष्ण लीला, कृष्ण लीला में भी मथुरा लीला है, द्वारिका लीला है, ब्रज लीला है, रास लीला है, उसमें भी ब्रजरास को ही प्राण स्वरूप मान करके वेद व्यास सुखदेव का निर्णय है ब्रह्मज्ञानी जी। इसीलिए मुझे तो ब्रह्मज्ञानी तो सुखदेव जैसा लगता है? उन्होंने सही में पकड़ना से पकड़ा। और ये ट्रैक में आया हुआ मुझे दिखता है वल्लभाचार्य का जो साहित्य है, हाँ मुझे वो लगता है कि या में बड़ भागी भये वल्लभाचार्य, चौपाई नंबर 4, जाको सुखदेव का गुण भाया, उत्तम टीका कीनी दशम की, तो इन ए फल पाया ब्रह्मज्ञानी। हे ब्रह्मज्ञानी हो, मुझे यहाँ में इस सृष्टि में बड़ा भागी, बहुत भाग्यशाली भय वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य बहुत भाग्यशाली हुए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जाको सुखदेव का गुण भाया, जहाँ को सुखदेव महाराज का जो हृदय है, सुखदेव महाराज का जो निर्णय है कि सुखदेव महाराज ने भागवत 10वें स्कंद का भी जा करके रास पंचाध्याय जो उन्होंने किया, और वो प्रेम में वो लबालब भरे, ये हृदय सुखदेव का, ये हृदय, ये पोर्शन जो है वल्लभाचार्य को बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने 10वें स्कंद को भी उन्होंने टीका करके फिर उन्होंने अपने पद्धति में भी रसरास का प्रेम को ही उन्होंने चिंतन किया, उससे बाहर वो निकले नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है सुखदेव महाराज का जो वेदांती तो वास्तव में वल्लभाचार्य जैसा लगता है। या में बड़ा भागी, उत्तम टीका की नहीं दशम, कि उन्हें तो टीका भी करके दिखाई, सो इन्हों ये फल पाया। ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी फल जो है ना, सुख, ये वल्लभाचार्य को पाया। देखिए ब्रह्मज्ञानी जी, आप भी पुराण के ही ज्ञानी हैं। बिना पुराण प्रकाश न होई, पुराण के बिना प्रकाश ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र बिना कौन माने, शास्त्र तो चाहिए, शास्त्र बिना कौन माने। आप जो ब्रह्मज्ञानी हुए हैं वो शास्त्र बिना मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्योंकि शास्त्र का निचोड़ तो ब्रह्मज्ञानी का लक्षण तो सुखदेव का वचन में ब्रह्मज्ञान दिखाई देता है। बिना पुराण प्रकाशन हो, यहाँ खाली पुराण शब्द है, लेकिन ये यहाँ पुराण मतलब बिना पुराण में बिना भागवत, बिना भागवत का पुराण प्रकाशन हो। क्योंकि पहले सार आ चुका है, सार खींचने वाली बात हो चुकी है, और इसलिए बिना पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत के बिना प्रकाशन हो, इसलिए वेद व्यास जी को असंतोष, इसलिए तो ब्रह्म ने उनको असंतोष सिद्ध कर दिया। जब वो कृष्ण लीला, प्रेम लीला गाए तो उनको शांति मिली। और इसके अंदर तो अब अन्य ऋषियों ने सुखदेव का जो व्यास जी का जो निर्णय है उसके ऊपर तो उन्होंने प्रशंसा की है। बिना पुराण प्रकाशन हुई शास्त्र बिना कौन माने, हे ब्रह्मज्ञानी जन, एक अक्षर को अर्थ न आवे तो ब्रह्म भरम में आने, एक अक्षर को अर्थ न आवे। हे ब्रह्मज्ञानी जी, मुझे विथ वेरी हैवी हार्ट, मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आपको शास्त्रों का एक भी अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो जैसा लगता है मुझे। एक अक्षर को अर्थ न आवे। अब पता नहीं कैसे शास्त्र पढ़े, कौन से गुरु की परंपरा से पढ़े। ये तो प्रश्न ही है पुराणों में, जो मैंने कहा वो आम जनता भी जानते हैं इसको।
तो फिर व्यास जी का, सुखदेव का या पुराणों में श्रीमद् भागवत का निर्णय को भागवत पढ़ करके, भागवत को देख करके ब्रज और रास का प्रेम, उसे गोपी प्रेम को छोड़ करके आप कैसे ब्रह्मज्ञानी बन गए। इसीलिए मैं बोला एक अक्षर का अर्थ न समझे। तो इसने 9 दिन श्री रामायण सुनाया। कुछ प्रश्न है तो एक व्यक्ति ने पूछा कि हाँ एक प्रश्न है, बताओ क्या प्रश्न है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि सीता जी के पति कौन है, राम है कि रावण है। अर्थात मुझे ये समझ में नहीं आया राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे, मुझे ये समझ में। कथाकार को 9 दिन का मेहनत देख करके बोला कि भाई अब क्या उत्तर दूं। भाई न राम राक्षस थे न रावण राक्षस, राक्षस तो मैं था, तू जैसे राक्षस को समझा नहीं सका। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जी आपको क्या बताऊं, एक अक्षर का अर्थ ना है, ये आपके शब्दों से पता चलता है। क्यों? अगर आपने अर्थ समझा होता, वेद पुराण शास्त्रों के अगर सही अर्थ समझा होता तो ब्रह्म को ऐसे भ्रम में नहीं लेते आप बोलते ये माया से भी भ्रम बोलते हो और इसी में ब्रह्म डाल देते हो। ब्रह्म को भ्रम में नहीं लेते आप, भ्रम अलग होता, ब्रह्म अलग कर देते आप। इसलिए आपने ब्रह्म नहीं समझे, अक्षर नहीं समझे, एक भी अर्थ आपको नहीं माना। एक अक्षर का अर्थ ना आए तो ब्रह्म भ्रम में आने मतलब लेके आए आपने। इसलिए भ्रम में ब्रह्म, सब ब्रह्म करके आपने ये ब्रह्म डाल दिया। आपको ब्रह्म ज्ञान के विषय में एक भी परसेंटेज समझ में, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है। मेरा प्रश्न तुरंत आपको बताऊं कि काला आवत कबू ब्रह्म भवन में, इतना तो सोचो, स्वप्न नाश होता है, संसार हम देख ही रहे हैं, हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज़ अखंड नहीं है। फूल खिलता है, मुरझा जाता है, पानी आता है, सूख जाता है, हवाएं आती फिर चली जाती है, एक जन्म लगा है और मर रहा है, कोई दुखी है, कोई ऐसा संसार में आप कैसे सभी ब्रह्म ही ब्रह्म कैसे बोलते हो? ठीक है, एक दो को समझाने के लिए, हिम्मत देने के लिए ठीक है, लेकिन सिद्धांत ही यही पकड़ करके रहना तो लगता नहीं है कि आप ब्रह्म ज्ञान के उस लक्षण में हो। काला हो तो कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचार सोई, आप क्यों नहीं विचार करते? ऐसे बोल दे हम ब्रह्म ज्ञानी, सर्वम खलदम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि, आपने बस डाल दिया। सर्वम खलदम ब्रह्म बोल भी दिए तो फिर वही ऋषि के मुख से क्यों स्वप्न का ब्रह्मांड का नाश भी क्यों कर दिया? इसीलिए ये मंत्र देने वाले परब्रह्म परमात्मा है। कहाँ के लिए कौन शब्द है, कहाँ के लिए कौन प्रसंग है, वो संबंध मिला करके अर्थ करना चाहिए। वो सदगुरु से ही संभव है। जंजीरा मुसाफिर की मोतियों में पिरोइए जब, उन ब्रह्मात्माओं के हृदय में जब ये शब्द चला जाता है तो कुछ अर्थ निकलता है। इसीलिए हे ब्रह्मज्ञानी जी, पहले ये पता लगाओ कि सृष्टि किसके लिए बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, शास्त्र किसके लिए आया है, किसके लिए शास्त्र भविष्य बोल रहा है, किसके समय में कौन कौन समय शास्त्र का सही अर्थ लगने का है। मैं सेम थिंग, मैं ब्रह्मज्ञानी आपको ही नहीं, मैं कुरान वालों को ही पूछता हूँ कि आप अनल हक करके आप बैठे हो, वो अनल हक का मीनिंग क्या है? औलिया अम्बिया ऐसे ऐसे शब्द मोमिन शब्द दिया हुआ है, वो किसके लिए बैठे? आप अपने सिर पर लेते हो। मैं उनको भी पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि आप खाली शास्त्रकारों के पूछ रहा हूँ, मैं कतई को अलग ही पूछता हूँ मैं कि मोहम्मद ने 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएगा और वही रूअल्लाह आएगा, वही इमाम कहलाएगा और वही मार्फती ज्ञान देगा, तब उनके चरण पकड़ लेना और तुम्हारा काजी आएगा तुमको कजा करेगा।
तुम्हारा नमाज का फल देगा करके बोला। तो 1000 साल में आने वाला इमाम मेहदी कौन है, खोजी करो। मैं उनको भी बोलता हूँ। ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्रह्मज्ञानी शब्द, ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञान धरती में है, लेकिन ये किसके ज़माने में कब इसका उदय होना है, इसका भी तो कुछ भविष्यवाणी होगा। आप उसके ऊपर क्यों चिंतन नहीं करते? वो आप प्रश्न देख रहे हैं कि काला आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचार सोई। अखंड साई जो यामे होता, अखंड परमात्मा अगर यामे इस भवसागर, इसका नाम भवसागर भी क्यों पड़ता? जो सपना कैसे कहलाते? अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड क्यों ना, ब्रह्म ब्रह्मांड को क्यों है? ब्रह्मांड नाश क्यों होता अगर यह सत्य परमात्मा यहाँ होता? मुझे ऐसा लगता है आप ब्रह्म ज्ञानी थे, आप काल तत्व ज्ञानी हैं, क्योंकि आप काल के एरिया, नाशवंत एरिया को जानते हो ना सपना, इसलिए आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं, आप सपना ज्ञानी है। हालांकि ये भी सपना ज्ञानी भी सपना को आधे बंद जानने और सपने ज्ञानी बोलते हैं। आप तो उतना भी आपके विवेचन में नहीं है, ऐसा लग रहा है। तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भाई। सब दरवाजे खोजे साधु, सभी साधु संतों ने मोक्ष का दरवाजा ढूंढे, पर शून्य छोड़ा कोई ना गए। लेकिन शून्य मंडल छोड़ कर कोई भी आगे नहीं गया। इन सुपन में सब कोई भूलिया, कि न हो न देखिया पार, विद विद सो भवसागर थाया। सुखदेव व्यास पुकार, सुखदेव व्यास के वचन से सुनने में आता है, समझने में आता है कि विद विद सो भवसागर थाया बनेगा, मंथन किया, भवसागर का बड़े मंथन किया। आप सब पढ़ते जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग को मदानी बनाए, विंध्याचल सुमेरु पर्वत को मदानी बनाए, रस्सी बनाए और अमृत का घड़ा निकला। ये सब मंथन तो किया, ऐसे भवसागर का मंथन किया लोगों ने। हैं प्राण जी बोल रहे हैं, इन सुपन में सब कोई भूलिया, कि न हो न देखिया पार, विद विद सो भवसागर मध्य। यानी सपना के अंदर ही कोई ज्ञान बड़ा, कोई तपस्या बड़ा, कोई तीर्थ बड़ा, ये बड़ा हमारा, ये बड़ा हमारा करके बोले, लेकिन सपना के अंदर ही बोल रहे हैं। सुखदेव व्यास पुकारा, सुखदेव व्यास का शब्द बोल रहा है, संसार सपना है। या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्मसो, एक गोपियां ये रस पाया। वे सुखदेव व्यास के वचन से पता चलता है कि इस संसार में प्रेम लक्षण भक्ति पार ब्रह्मसो, एक गोपियों ये रस पाया। और गोपियां ने ही प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा पार ब्रह्म श्री कृष्ण का रस पिया, तब भवसागर भया गौबद्ध पछ। इसलिए वंश के नाथ पर सब दुनिया को लात मार के जाने का हिम्मत इन ब्रज गोपियों को हुआ। विहंगम पैड़ा बताया, आकाशीय मार्ग से गए ऐसा बताया है। कई दरवाजे खोजे कबीरे, कबीर ने भी कुछ खोजा, वैकुंठ शून्य जब देखिया, आखिर जाएगे प्रेम पुकारे। उन्होंने भी, कबीर ने भी आगे जा करके लास्ट में कबीरा कबीरा क्या कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के बीच में बह गए कोट कबीर। कबीर जी ने प्रेम को ही गाया है भाई। और आखिर जाएगे प्रेम पुकारे, सब जाए तब जाए पाया अलेखा, तब जा करके अलख ब्रह्म को उन्होंने लेखनी में या अनुभव में ले आए। या में ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपन में महामत कहे क्यों पाए। इसलिए हे ब्रह्म ज्ञानियों, सपना के ज्ञान लेकर के आप ब्रह्म ज्ञानी कैसे बन गए? पार निकसे पूर्ण हुए, आप इस सपना के ब्रह्मांड से बाहर निकल जाइए और पार हो जाइए और पूर्ण हो जाइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए, फिर आपको सारा दृष्टिगोचर होता है। इसलिए आप सपना के अंदर बैठ करके ब्रह्म को नहीं पा सकते, आप सपना से बाहर निकलिए। अब ब्रह्मज्ञानी अगर हाँ अगर ऐसा तो आप मुझे बाहर निकालिए करके बोले तो सदगुरु के पास जाओ, बोलेंगे फिर दामदनी। प्रणय जी बोले नहीं, सदगुरु के आप ढूंढो। बात आगे पीछे बहुत सदगुरु की आई है, यहाँ समस्या रख दिया है और समाधान के लिए संकेत कर दिया है। मैंने चौपाई नंबर 7 से थोड़ा स्पीड बढ़ाया क्योंकि समय भी हो रहा है। अब कल एक बार तो आपने देख लिया इस सारी चीज़ को। मैंने एक डायलॉग प्राण जी महाप्रभु के सामने में जो है जैसे व्यक्ति है उनको ज्ञान को भी लोकेशन बताते हुए आपको व्याख्या की। कल एक बार फिर आपके दिमाग में रिमाइंड कराऊंगा, क्योंकि कल ये 32 प्रकरण से संपूर्ण अभी तक का जो ब्रह्म के निरूपण के जो विषय में वो विराट का ज्ञान है।
तो कल फिर एक बार सभी प्रकरणों में से क्या एक निचोड़ सार निकलता है उसको पकड़ा करके फिर हम आगे जाएंगे दूसरे प्रकरण में, 33वां प्रकरण में, जहाँ पर रे जीव जी न करो या सोने हड़ा। अब यहाँ पर थोड़ा देह और जीव का संवाद के माध्यम से बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की है प्रणय जी ने। तो आज हम चौपाई दोहराते हुए कल के लिए उतना संकेत दे करके आज हम यहीं विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सुंदर शाह जी। चौपाई दोहराने में साथ दीजिएगा, लेकिन म्यूट में ही। भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुपने में, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, मामत कहे यूं पाइए, मामत कहे यूं पाइए, पार निकस के पूर्ण होइए, पूर्ण होइए, तब फिर सब दृष्टे दिखाइए, सब दृष्टे दिखाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।